हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से और किस जगह पर माल्टा में रेंट पर घर लिया जाए। इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और इसके अलावा कोई भी रेलेवेंट टॉपिक जिसमें आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं माल्टा से रिलेटेड, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि माल्टा में किस तरीके से और किस जगह पर घर लिया जाए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत इजी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए पहले कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे लोकेशन, या इससे पहले हमें माल्टा की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा कि माल्टा की ज्योग्राफी है कहाँ पर, और जैसे बस स्टॉप्स आपके कहाँ पर होंगे, और इसके अलावा जो है अगर आप कोई जॉब्स वगैरह करते हैं तो आपकी क्लोजेस्ट जॉब्स किस जगह पर होंगी। तो देखिए, माल्टा का जो बस स्टॉप है, सबसे बड़ा बस स्टॉप, वो उसके कैपिटल में है, जिसे वलेटा कहते हैं। ठीक है। और ओवरऑल जो माल्टा है वो हिल्स से भरा हुआ है। छोटे छोटे आपको हिल्स नजर आएंगे हर जगह पे, उतराई चढ़ाई, आपको बिल्कुल फ्लैट रोड्स नहीं नजर आएंगे। एक ऐसे समझिए कि छोटे छोटे टीले नजर आएंगे, छोटे छोटे माउंटेन्स आप कह लें। तो उतराई चढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर सीधे रोड्स नहीं होते। तो चीज कुछ इस तरीके से है कि अगर ये बड़ा जो बस स्टॉप है ये अगर कहीं माल्टा के सेंटर में होता तो शायद इजीली आपको हर जगह पर एक्सेस मिल जाती। अगर किसी को नॉर्थ से साउथ जाना है या साउथ से नॉर्थ जाना है तो शायद वो सेंटर में आता और बस पकड़ लेता, नॉर्थ पे चला जाता, या साउथ से नॉर्थ पे जाने की कोई बस भी होती। अब जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि माल्टा का जो बस स्टॉप है वो उसके कैपिटल में है, और कैपिटल माल्टा का ईस्ट में है, सेंटर में नहीं है। तो अगर अब किसी को नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ आना है किसी वजह से काम करने के लिए या कोई चीज खरीदने के लिए, तो उसे पहले ईस्ट में जाना पड़ेगा। अब ये सुनने में थोड़ा सा अनलॉजिकल लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि आपको पहले ईस्ट में जाना पड़ेगा, वहां से आप बस जो है वो ट्रांजिट करेंगे। हाँ, लकीली अगर आपको कोई छोटे मोटे बस स्टॉप मिल जाते हैं जो कि आपको दूसरी जगह पे लेके जाने की आपको सलाहियत देते हैं, तो क्यों नहीं, लेकिन ज्यादातर 80% चांसेस में आपको ईस्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर इस एस्पेक्ट को भी कंसीडर कर लिया जाए, और फिर इससे अलावा आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना ज्यादा स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहली चीज कि अगर आप ये चीज नजर रखते हैं कि यार मैं तमाम जगहों के करीब हूं, और चाहे मेरी जॉब कहीं पर भी हो या मेरी स्टडी कहीं पर भी हो, तो उस तरीके से अगर आपको हर जगह पे बसों का अगर एक्सेस चाहिए तो आपको माल्टा के कुछ सेंटर में या कुछ उसे ईस्ट में इलाके आते हैं। जैसे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि एक बड़ा अच्छा एरिया है, जैसे वलेटा में ही आप अगर ढूंढ लें, या अगर आप हमरून में ढूंढ लें घर, या ओरमी में ढूंढ लें घर, या बिरकिरकारा में ढूंढ लें, या सेंटा वेनेरा में घर ढूंढ लें, तो ये जगहें ऐसी हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बसेस का एक्सेस मिलेगा। क्योंकि जो कोई भी नया आने वाला है उसे ज्यादा बसें चेंज करना पसंद नहीं है, और क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो बसों में वेस्ट हो जाता है। और सेकंड थिंग, जियोग्राफी में आप क्लाइमेट की भी बात करें, माल्टा में 8 महीने तक तो बारिश होती है, किसी भी टाइम आपको छतरियां लेके घूमना है। अब कोई बिल्कुल नया शख्स आया है, वो गाड़ी तो नहीं खरीदेगा, उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़ेगी। अब जब बारिश होती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लो भी हो जाती है, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और आपको दिल करे आपका शायद 5 किलोमीटर का सफर जो है वही आपका 1 घंटा लग जाए उसके अंदर। तो अगर तो आप कहीं नॉर्थ से आ रहे हैं, आपके लिए मुश्किल होगी। अगर आप सेंटर में हैं, तो आपके तमाम जो एरियाज हैं वो मतलब इक्वली रहेंगे। मतलब आपको बिल्कुल साउथ से नॉर्थ जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इन एस्पेक्ट्स को आप कंसीडर करें तो आपको ये जो एरियाज मैंने बताए हैं, बिरकिरकारा, ओरमी, सेंटा वेनेरा, वलेटा, फ्लोरियाना,
तो ये एरियाज में अगर आप कहीं घर लेते हैं तो आपको सारी जगह पे जाना लगभग इक्वली रहेगा, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पर जो जगह है वो बहुत महंगी पड़ती है, रेंट भी बहुत हाई रहते हैं इस जगह पे, और आप ऐसा कहें कि सुपर क्राउडेड रहता है ये एरिया। इन जगह पे आपको अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे उर्मी या हमरून, जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पुराने फ्लैट्स हैं। अब पुराने फ्लैट्स होने हैं और मतलब कि थोड़ी फैसिलिटीज़ कम होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इमिग्रेंट्स यहाँ पर रहते हैं, तो ये भी आपको चीज़ नज़र रखनी पड़ेगी। और फिर रेंट्स भी जो है इस जगह पे हाई रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस स्टॉप्स बहुत करीब हैं। हर 15 मिनट पे, हर 5 मिनट पे कोई ना कोई बस गुजरती है। और फिर इंडियन पाकिस्तानी जो है, नेपाली या बांग्लादेश, साउथ एशियंस जो हैं, इनके स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो आपको इजी टू एक्सेस रहेगा। अगर आपको कोई स्टोर से कोई चीज़ लेनी है, और ज़्यादा देर तक दुकानें भी खुली रहती हैं यहाँ पर, आपको इन एरियाज में शायद 10 बजे तक भी आपको जो है वो बसेस और दुकानें आपको मिलेंगी खुली हुई। आप कुछ भी जाके कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इवन एमसीदा में बताना भूल गया, एमसीदा भी ऐसा ही एक एरिया है, यहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हैं। अब दूसरी बात कि अगर आप रहना चाहते हैं कि मेरे भाई स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहें और मैं थोड़े से अच्छे पैसों के अंदर अच्छी जगह ले लूं, जहां पर अच्छी मतलब साफ सुथरी या नई जगह होगी, तो ऑफ कोर्स आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं। उसमें आपको कुछ चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको लिमिटेड बस स्टॉप मिलेंगे, आपके शायद इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली स्टोर्स नहीं होंगे। फिर वो जगह आएगी नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में एक बहुत पॉपुलर एरिया है जिसे सेंट पॉल्स बे कहते हैं। उसमें दो एरिया आ जाते हैं, बुजिब्बा कहता है एक, और दूसरा कहलाता है आवरा। अब बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा समंदर का व्यू है सामने, और बहुत सारे इमिग्रेंट्स रहते भी हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा सा दूर पड़ता है। अगर किसी को नॉर्थ के एरिया के अंदर अंदर जॉब नहीं मिलती और उसे साउथ में आना पड़ रहा है, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और एरिया वैसे भी दूर है, इतना करीब नहीं है, मतलब कुछ 12-15 किलोमीटर है। तो माल्टा के हिसाब से 12-15 किलोमीटर हिसाब काफ़ी होता है। ये ऐसा नहीं है कि वो जल्दी से उड़ाते हुए गाड़ी ले आएगा। पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान से रोड काट काट के नहीं बने हुए, उसकी साइडों से बने हुए हैं। और बारिश वगैरह होती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाती है, क्योंकि हिली एरिया बिल्कुल, अब ढलान बिल्कुल आपको पहाड़ से नीचे उतरती हुई नजर आएगी, तो गाड़ी थोड़ी सी स्लो चलाते हैं। और फिर जगह जगह यहाँ पर जो है कैमरास लगे हुए हैं, और आपने 2 सेकंड्स का जो है वो आ, एक गैप भी रखना है। तो इतना करीब नहीं जा सकते आप, बारिश है, कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो नॉर्थ के अंदर एरियाज जैसे मैंने आपको बताया, बुजिब्बा या आवरा, ये ऐसा एक जगह है जहाँ पर आपको अच्छे घर मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे, और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। तो आपको स्टैंडर्ड्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में आप थोड़ा सा सफ़र करेंगे। अब तो खैर वहाँ पर भी इंडियन पाकिस्तानी स्टोर कुछ बने हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स भी बन गए हैं, लेकिन काम अगर आपको वहाँ पर कहीं करीब मिल जाता है तो आप लकी हैं। नहीं तो आपको सेंट जूलियंस या आपको गजीरा, सलीमा, यहाँ पर रेस्टोरेंट लाइन या टूरिस्ट लाइन यहाँ पर है। ज़्यादातर लोग फिर वहाँ से यहाँ पर आते हैं, कोई 30-40 मिनट्स की ड्राइव होती है। अब बात करते हैं कि साउथ में, जी हाँ, साउथ में भी आपको बहुत अच्छे घर मिल जाएंगे। आपको लोकेशन आपकी मर्जी की मिल जाएगी। जुरेक रहने वाला एरिया है, रबत रहने वाला एरिया है, इंजार रहने वाला एरिया है, और ऐसे कुछ और भी, जैसे डिंगली बहुत खूबसूरत एरिया है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर आपको अपने जो है थोड़े से वही डिसएडवांटेज है कि आपको इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। शायद आपके लिडल स्टोर आपके करीब नहीं होगा, पॉपुलेशन थोड़ी लिमिटेड होगी, इस वजह से ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगा। तो आपको बड़ा फील होगा कि यार मैं तो बड़ी अच्छी जगह रहता हूँ। हाँ, स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर, खुली जगह, आपको गाड़ी की पार्किंग्स भी इजीली मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ डिसएडवांटेज यही है कि रात को जो है वो स्टोर्स 8 बजे सब बंद हो जाते हैं, ठीक है, और दुकानें वगैरह नहीं खुलती ज़्यादा, मतलब टाइम उनका जो टाइम है 7 बजे 8 बजे उन्होंने बंद कर देना है। तो ये उसके अदर एस्पेक्ट्स हैं। और जो ढूंढने का तरीका है घर को, आप अपने फेसबुक के ऊपर आप अपनी लोकेशन चेंज करें, माल्टा लगाएं, और मार्केट प्लेस के ऊपर आपको बहुत सारे घर मिल जाएंगे।
आप स्कैम से भी बचें। कुछ ऐसे भी घर होंगे कि उनके प्राइजेस कुछ आउट लगी होगी, डॉलर्स में लगी होगी, तो ऐसे लोगों से आप बशर्ता बचें, क्योंकि वो आपको कह देंगे जी कि पहले आप जो है ना वो पैसे हमें दे दें और फिर एंट्री करें। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से घर देखें, पसंद आता है तो ले लें। दोस्तों, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।